आ जाऊं। हेलो। आई थिंक मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है ना, एसएससी सीजीएल के सॉल्यूशंस का। तो इस चैनल में हम लोग डिटेल में एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो अभी तक फर्स्ट वीडियो तो हो सकता है अभी लाइव स्ट्रीमिंग में आप में से ज़्यादा लोग मिल ना पाए, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग वीडियो बनाना चालू करते आएंगे तो आप लोग एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लेंगे, तो कमेंट में बता देना कि कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा। इसमें फिर हम लोग वीडियो अपलोड किया करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग किया करेंगे। ठीक है। तो इसमें अगर लाइव भी आपको कोई ना कोई इशू आ रहे होंगे तो उसको भी सॉल्व कर लिया करेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग फर्स्ट इसमें लेक्चर में चालू करते हैं एसएससी का 13 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस। इस चैनल पे आपको मैं बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप ध्यान से पूरे सॉल्यूशंस देखते जाना। उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशंस काफ़ी पसंद आएंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल का फर्स्ट वीडियो अपना लाइव। ठीक। तो हाँ, जितने भी लोग जब इस चैनल को देखें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है इसको, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 3। वैल्यूज हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में, है ना। टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा हमसे पूछा है। ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का इजी तरीका है। सबसे पहले तो cos स्क्वायर थीटा से आप लोग क्या कर दो, डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पे। ठीक है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। -1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 3। सिंपल। ठीक है। 1 अपॉन, फॉर्मूले आपको सब याद होने चाहिए तभी आप स्पीड में कर पाओगे। ठीक है। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा रहने दो। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1। यहां पे मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। 1 बाय कॉट क्या होता है 10, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। देन क्या हो गया, टेन थीटा हमारे पास क्या आ गया, √3। इजी था। टेन थीटा √3 आ गया, मतलब 60 डिग्री है क्योंकि 0 to 90 डिग्री बोला हुआ था। अच्छा, टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा पूछा है, तो टेन थीटा तो √3 हम लिख ही देते हैं, प्लस कोसेक थीटा यानी कोसेक 60। कोसेक 60 हो सकता है मुझे याद ना हो, लेकिन मुझे साइन 60 तो याद होगा। साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3। रेसिप्रोकल सॉल्व कर लेंगे तो 3 + 2 5/√3 आ जाएगा। ऑप्शन में देख लो 5/√3 कौन सा है, बी ऑप्शन में है ना। अगर कैंसिल आउट करूंगा तो 5/√3 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी। ठीक है। इनकम ऑफ ए बोल रहे हैं 45% ज्यादा है इनकम ऑफ बी से, तो हमेशा ऐसे में क्या करो, बी की इनकम आप मान लो क्या है 100x। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, ए की इनकम क्या हो जाएगी 145x। क्लियर। अब आगे, द इनकम ऑफ सी 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। तो सी की इनकम क्या हो जाएगी, इन दोनों का समीशन करेंगे तो 245x आ जाएगा। इससे 60% कम है। 60%
कम का मतलब क्या होगा, 40% है, 40% होता है 2/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 टू 98x। सी की इनकम हो गई 98x। इतना भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे। द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन डेट ऑफ सी। यानी डी की इनकम क्या हो गई, इससे 20% ज्यादा, मतलब 98x। इसमें आप मल्टीप्लाई किसका कर दो, 20% ज्यादा। 20% की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1/5 होती है, तो 1 + 1/5 क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 588x/5। क्लियर है। का कैलकुलेटिव पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है, एसएससी के क्वेश्चंस थोड़े से लोग कैलकुलेटिव बना रहे हैं, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है। ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी का डिफरेंस बोला है, तो देखो 588/5 माइनस बी क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू दिया हुआ 13200। सिंपल है। अब ये क्या आ जाएगा, 88/5 x इज इक्वल टू 132। 132 को देखते से ही समझ में आ जाना चाहिए कि 11 से तो कैंसिल होता ही है ये। 15 8 से 120 होता है ये। तो x की वैल्यू आ गई 750। अब x आ गया, अब तो ये लोग जो पूछेंगे आप लोग वो बता ही दोगे। क्या पूछा इन लोगों ने, इनकम ऑफ सी 98x। ठीक है, अब इसमें भी x का मल्टीप्लाई कर दो 98x में, तो 98 इंटू 750, तो 980 इंटू 75 ले लो। ठीक है, कई बार कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है ना, लेकिन कैलकुलेटर तो एग्जाम में है नहीं, तो फिर आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, है ना। पहले 3 से फिर 25 से कर दो। अच्छा, 25 से करने का तरीका सबसे अच्छा होता है, पहले आप 4 से डिवाइड कर दो, आगे डबल जीरो लगा दो। तो इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, कितना आएगा, ये छोटे छोटे से तरीके याद रखना। 24500, 25 से हो गया, इंटू 3 और करना है, कितना आ जाएगा, 73500, ऑप्शन बी। किसन में आ गई, कैसे तरीके से क्या, ये सब छोटे छोटे से तरीके आपको काम आएंगे एग्जाम में, जो आपकी कैलकुलेशन को इंक्रीज करेंगे। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, रोम्बस की हर साइड की लेंथ क्या, 13। एक डायगोनल दे दिया, ठीक है, 24। एरिया पूछा है, तो देखो ये ये रोम्बस टाइप हो गया। ठीक है, लेंथ 13, तो ये भी 13, ये भी 13, एक डायगोनल 24। ऐसे में मान लो एक डायगोनल ड्रा करता हूँ, ये 24 हो गया। ठीक है, ये दूसरा डायगोनल। अच्छा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इतना तो आपको पता होगा रोम्बस में, है ना, 90 डिग्री पे, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो 24 का आधा 12, 12 13 का हमें पता है, 5 12 13 का ही एक वो ट्रिपलेट बनता है, ये सब रटे होने चाहिए। अब इतना 5 आ गया, अगर इतनी लेंथ 5 आ गई, तो ये भी 5 होगी। तो देखो एक डायगोनल हमें दिया हुआ था, D1 बोल देते हैं, अगर 24 है ना, तो D2 हमारा आ गया है कितना, 5 और 5 10। एरिया पूछा है रोम्बस का, क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, तो हाफ इंटू 10 इंटू 24, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, 12 इंटू 10 120। एरिया आ गया 120, ऑप्शन डी। क्लियर। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे आपको। फोर्थ क्वेश्चन, सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर रुपीज 140। यानी इसका मतलब होता है 140 रुपीज में इन्होंने 15 फ्रूट्स बाय किए। ठीक है, तो एक कितने का किया होगा, 140/15, हमेशा एक का निकाल लिया करो। ठीक है, अच्छा पर डजन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इंटू 12 कर दो, तो एक डजन का आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दें,
112 है ना, पर एक डजन का प्राइस आ गया। दूसरा क्या है, 10 ले रहा है 120, मैंने एक आया 12 का, तो 12 कितने क्या है, 12 इंटू 12 144 के, तो दूसरे एक डजन का प्राइस ये हो गया। ठीक है, अब पर डजन 130, इनका एवरेज ले लेता हूं तो पर डजन मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी, तो इनका क्या हो जाएगा 256 का आप आधा कर दो 128। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या थी 128। क्लियर। और बेच कितने में रहा है ये 132 में। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 रुपीज का आउट ऑफ 128, कितना आ गया 1/32 इंटू 100 कर दूंगा परसेंटेज के लिए, है ना, तो 4 से कैंसिल करता हूं 25/8%, है ना। ए ऑप्शन में दिख रहा है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या लगा दो, ऑप्शन ए। किशन भाई इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं अगर आप करोगे तो। क्लियर है। ठीक, अगला फिफ्थ क्वेश्चन। When x is subtracted from each 19, 28, 55 and 91, ठीक है, the numbers so obtained in this order are in proportion, what is the value of x। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना ऑप्शन से करना। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 8, तो 19 माइनस 8 क्या हो जाएगा 11, 28 माइनस 8 20, तो 55 माइनस 8 करूंगा तो देखो 11 टाइप का कुछ बन नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इतनी जल्दी जल्दी करना आना चाहिए। देन सेकंड ऑप्शन लेता हूँ 7, 19 माइनस 7 12, 28 माइनस 7 21, इनका रेशियो देख लूंगा 4:7, है ना। अब 55 माइनस 7 कितना आ जाएगा 48, 12 4 से 48 होता, हो सकता है ये हो जाए। 91 माइनस 7 84, ये भी 4:7 हो गया, 12 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 7, है ना। कुछ क्वेश्चन इतने आराम से आप इतनी जल्दी कर सकते हो। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज ऑफ 28 नंबर से 77, फर्स्ट 14 दिया हुआ है और लास्ट 15, अच्छा 14 और 15 29 हो गया और ये 28 है, यानी 14th नंबर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा 14th नंबर आपको हटाना है, तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो सभी नंबर का टोटल कर लिया करो, तो 28 इंटू 77 ओवरऑल टोटल हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट 14 का टोटल क्या हो जाएगा, इन्हें A1 से करके देखें A14 तक, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 74, कैलकुलेशन हमेशा आखिरी में करना, और लास्ट 15 यानी A14 से लेके A28, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 84। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ध्यान से देखना, A14 2 टाइम्स आ जाएगा, तो मैं क्या लिख दूं A14 प्लस, अब A1 से लेके A28 तक सब कुछ रहेगा, जिनका समीशन मुझे पता ही है क्या है 28 इंटू 77 इज इक्वल टू, अब देखो इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा आसान तरीके से लिखूं तो इसको 28 इंटू 37 लिख सकता हूँ, 37 2 से 74 होता है, और इसको 28 में लिख सकता हूँ क्या, इसको भी लिखेंगे, ऐसे कैसे नहीं होगा ये, है ना। तो 15 इंटू 7 इंटू 12 लिख लो, 12 को 4 इंटू 3 लिख लो, तो 7 4 से हो गया 28। इस तरीके से कैलकुलेशन आसान आप कर सकते हो एग्जाम में, 28 इंटू 45, तो 28 है ना इंटू 37 प्लस 45, 37 प्लस 45 क्या हो जाएगा 82, इतना समझ में आ गया होगा। तो A14 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 28 कॉमन रहा इंटू 82 माइनस 77 5,
देखा, इस तरीके से क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन कितनी बचा ली अपन ने, है ना। अब क्या बोल रहे हैं वो लोग, ये नंबर अगर हमने एक्सक्लूड कर दिया तो बचे हुए नंबर का एवरेज। अच्छा, टोटल तो सभी नंबर का कितना है, 28 इंटू 77। इसमें से मैं माइनस क्या कर दूं, 28 इंटू 5। अब नंबर कितने बचे मेरे पास, 13। 28 इंटू 77 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 72/13। ये सबसे कम कैलकुलेशन इतनी तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इधर साइड कर लेता हूँ, 28 इंटू 72। पहले तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 28 इंटू 72, 2016/13। सॉल्व कर लेता हूँ, यही आ रहा है ना, 2016 ये 14 निकाल दिया। हाँ हाँ हाँ, ये सही है, ये सही है। 2016/13। तो मेरा ख्याल से कुछ इसमें मैंने, इसको एक बार देख लेते हैं, है ना, इसमें क्या इशू आया है। A1 से A14 ये आ गया। हम्म, तरीका। ओ सॉरी, हाँ, 13 नंबर थोड़ी ही है, 28 में से क्या 27 नंबर से। ठीक है, बस डिवाइड 27 से करना है। डिवाइड किससे करना है, 27 से। छोटी मगर मोटी बात है, ये तो अच्छे से और आसान हो गया। 28 इंटू 8/3, है ना। 74.6, 6 से आएगा तो 74.7 लगा सकते, ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो ज्यादा आसान था, है ना। थोड़ी बहुत ये सब चीज देखते रहना, ये तो आसान चीज हो गई। ठीक है, 6 क्वेश्चन भी हो गया। अगला 7th, ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल है। ये साइन किसका होता है, सिमिलर का। ठीक है, एरियाज ए बी सी पी क्यू आर 64 एंड 81 है। तो 64 एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, पता है हमें। एडी और पीटी अगर मीडियन है तो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो एडी का स्क्वायर अपॉन पीटी का स्क्वायर, तो रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/9 इज इक्वल टू ए डी अपॉन पीटी की वैल्यू दी हुई 10.8। 12 9 से होता है तो ये 1.2 आ गया, 12 8 से 96। एडी की वैल्यू आ गई 9.6। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ऑप्शन सी। 7th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। अगला देख लेते हैं, 8th क्वेश्चन। ठीक है, ये स्ट्रीमिंग का इशू आ रहा है क्या। ठीक है, अच्छा, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक वाइक तो कर दो, है ना। चलो, 8th क्वेश्चन। एक साइकिल क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक बना लिया सर्कल। ठीक है, AB एंड DC, एंगल ADC 78 दिया हुआ है 90 से। ऐसा कुछ बना लेते हैं, A
बी सी डी, है ना। प्रोड्यूस टू मीट ए बी और डी सी को मिला है, ए बी इधर ऐसा आ गया और डी सी, ठीक है। थोड़ा ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे भी मिले नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना ना। थोड़ा सा इसको अपन थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना डायग्राम को, ताकि समझने में आसानी हो जाए। ए बी सी डी, ए सी जा रही सीधी, ए सी सीधी, थोड़ा सा अच्छा दिख ही रहा है ना। प्रोड्यूस एट ई, ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ई पर, ठीक है, ठीक है। एडी एंड बी सी आर प्रोड्यूस टू मीट, एडी और बी सी, अब एडी और बी सी इधर, एडी और बी सी, ये प्रोड्यूस टू मीट एट एफ, ये कहाँ पे मिल रहे हैं, एफ पर, ठीक। तो एक सेकंड ना, कितना, आज पहली बार ये वीडियो बन रहा है, देख लूँ कितना स्ट्रीम डिले क्या हो रहा है, ठीक है। एक्सेलेंट कनेक्शन बता रहा है, ठीक है। ये एफ पे मिल गया, एंगल ए डी सी 78, ये एंगल दिया हुआ है ए डी सी, एंगल ए डी सी दिया हुआ है हमें 78, ये 78, क्लियर। बीईसी 52, बीईसी ये 52, ठीक है। ए एफ भी पूछा है, ये एंगल पूछा है हमसे, ठीक है। एंगल क्या पूछा है, ए एफ बी, ठीक है। एडीसी 78 है, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 78 है ना, 102, ठीक है। अच्छा ये 78 है तो इसका अपोजिट भी क्या हो जाएगा 102, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 78, अब ये 78 है, ये 52 है, तो 130, तो ये एंगल हो जाएगा 50, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130, ये 130 है तो ये 50, तो ये 102 और ये 50, मतलब 152 हो गया, 180 में से माइनस कर दो तो 28 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन डी, देखो कितना आसान था। 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर, ठीक है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि फ्री के नंबर देने के लिए आ गए हो, ठीक है। 9th क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, कैसे करेंगे, देखो cot 25 cot 65, cot 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ tan 25, ये दोनों रेसिप्रोकल कट गए, 1 बचा, इसे ये cot 35 ये tan 35 हो जाएगा 1, cot 45 अपने आप में 1 होता है, तो ओवरऑल सब 1 का प्रोडक्ट 1। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। 10th क्वेश्चन, टेबल shows district wide data of the number of primary school teachers posted in school of a city, ठीक है। ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सीधे जो पूछा उस पे आ जाओ, एक एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ सेंट्रल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन द सिटी, सबको ऐड करना है, उसके बाद रेशियो देखना है, सिंपल कैलकुलेशन का है। अब बस इसमें वो लोग यही चेक करेंगे कि आप कितनी जल्दी ऐड कर पाओगे, है ना। चलो ऐड करते हैं, इधर आ जाएगा 5,
5865 आ रहा है मेरा तो, मेल्स का अपॉन फीमेल का देख लेते हैं। एट फोर नाइन जीरो आ रहा है, 5 से कैंसिल कर दें, 1173 अपॉन, ये भी 5 से जाएगा अभी, 1698, अभी 3 से और चले आएगा, 391, एक ही ऑप्शन में 391 दिख रहा है, लगा दो, है ना, फिर भी चेक कर लो नीचे वाला, 566 सही है, तो डी ऑप्शन आप लगा सकते हो आसानी से। आसान था ये तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11th, ठीक है, 11th क्वेश्चन कर लेते हैं। कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस वन प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस वन। अच्छा, कोसेक थीटा आप कॉमन ले लो पहले तो, ठीक है, अंदर क्या बचा, ऊपर कोसेक थीटा प्लस वन प्लस कोसेक थीटा माइनस वन, यानी 2 कोसेक थीटा अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इतना तो हमें पता ही है ना। अब ऊपर आ गया 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, और कॉट क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये क्या, फाइनली ये बच गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी है, तो अच्छा सेक स्क्वायर थीटा 2 जो है उसका एक हटा लो, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, फाइनली क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन, ऑप्शन बी। 11th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये भी सिंपल था, ठीक है। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 डिजिट नंबर है 676xy, 676xy इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11, ठीक है। 3x माइनस 5y की वैल्यू बतानी है। ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो, 7 से भी हो, 11 से भी हो, है ना। तो देखो 3 से अगर डिवाइड होगा तो x प्लस वाई का रिमाइंडर 2 आना चाहिए, डिजिटल सा। x प्लस वाई या तो आपका 2 हो, या इसमें 3 ऐड कर दो 5 हो, या 3 ऐड कर दो 8, ठीक है, या 3 ऐड कर दोगे तो 11 भी आ सकता है, एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। अब अगर ये 11 से हो रहा है तो 11 में ये देख लो 6 प्लस वाई प्लस 6 यानी 12 प्लस वाई, और इसका डिफरेंस देख लेंगे हम 7 प्लस एक्स से, तो ये 5 प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है, में एक्स माइनस वाई अगर देखें तो अगर वो वाई माइनस एक्स माइनस 5 हो जाए, यानी एक्स माइनस वाई क्या हो जाए मेरे पास 5, है ना, तो भी अपना 0 आ जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। और x प्लस वाई क्या ले लूँ इधर से मैं, 2 तो ले नहीं सकता, 5 ले लूँ, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 5 और माइनस 0 वाई 0, x5 वाई 0 हो सकता है, लेकिन इस वैल्यू पे ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो ये मैं नहीं लूंगा। अगला 11 लेके देख लेता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और y की क्या हो जाएगी 3, है ना, एक ये केस हो सकता है। तो 3x माइनस 5 इसमें चेक कर लेता हूँ, 3x मतलब 8 3 24 माइनस 5y, 5 3 15, ये आ जाएगा 9, ऑप्शन में मिल रहा है, लगा दो।
इसके बहुत सारे और भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से कर लिया करो। क्लियर। अगला 13th क्वेश्चन, अ कॉर्ड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सर्कल बना लो। कॉर्ड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 25। सर्कल का डायमीटर कितना है 25, यानी 12.5 इधर होगा, 12.5 इधर होगा, और एक कॉर्ड हमने बना दी 21 की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, ये तो इजी क्वेश्चन है, पाइथागोरस का यूज। परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, यानी ये होगा 10.5, है ना, ये लेंथ कितनी होगी 10.5, और ये तो 12.5 है ही। हमेशा क्या किया करो ऐसे में, रेशियो देख लिया करो, जैसे 125/105 का रेशियो देखो, 25 और क्या आ गया 21, ठीक है, 25 और 21, यही आएगा, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, और 21 का स्क्वायर 441, डिफरेंस देख लेंगे। अच्छा ठीक है, 184, ठीक है, 184। अब इसमें फिर से मैं क्या कर दूं, ये 12.5 था, ये 8.5 10.5 था, ठीक है। इससे अच्छा एक काम करो, इतनी चिकर पिकर से अच्छा अंडर रूट में क्या करो 12.5 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, ये ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, क्योंकि डायरेक्ट तो आंसर आना नहीं है। तो ए प्लस बी 12.5 प्लस 10.5 33 इंटू 33 आएगा ना, 23 सॉरी, ठीक है, इंटू ऑप्शन में इसी टाइप का एक दिख रहा है, इसमें से माइनस करूंगा तो 2, 23 टू ज़ा 46, रूट 46 आंसर। ये सबसे जल्दी वाला तरीका हो गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने से अच्छा तो ये कर लेते, ठीक है। तो 13th का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 14th देख लेते हैं। देखो इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछ लिया। अभी मैंने बताया सिमिलर का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो इनका रूट ले लूंगा तो 144 का रूट 12, 49 का रूट 7 इज इक्वल टू ए बी बी सी सी ए, ऐसे ही पी क्यू क्यू आर और पी आर होगा, यानी इधर मेरे को सी ए लिखना है पहले, यानी 9/पी आर क्या हो जाएगा पी आर ही होगा, है ना। तो पी आर क्या हो जाएगा 63, है ना, पी क्यू पी आर थोड़ा सा घुमा दिया, क्यू पी पी आर आर क्यू, तो बीच वाली चीज है बी सी से रिलेट होगा ये 49/12, ऑप्शन बी। 14th का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। जी सनमाई, ओ सॉरी, ये मेरे से गड़बड़ हो गई, यहाँ पे पी क्यू आर दिया हुआ है तो इधर 9 ही आएगा। अच्छा हुआ है सब ऑप्शन में दिए हुए थे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 9, सॉल्व कर लो, 21/4, ऑप्शन डी होगा। सॉरी ना, 14th का मैंने जल्दबाजी में लगा दिया, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा डी। अगला 15th क्वेश्चन, टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क 24 डेज। अच्छा ए अकेला 24 डेज में काम कर सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा टोटल वर्क में मान लेता हूं, इन सबको डिवाइड करने से अच्छा टोटल वर्क आप मान लो 24 टू 48 यूनिट्स मान लेता हूं। तो अगर ए अकेला कर रहा है 24 डेज में, तो ए के एक दिन का काम क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स,
है ना। अब अल्टरनेट डेज कर रहे हैं, इफ द वर्क कंप्लीटेड 11:1/3 डेज। अब देखो ए ने पहले कौन कर रहा है, बी, तो बी ने फर्स्ट डे काम किया होगा, थर्ड, फिफ्थ, 7, 9, 11। ए ने कौन कौन से दिन काम किया होगा, ठीक है, ये दिन, और आखिरी में 1/3 डे, है ना, क्योंकि 12th डे पे पहुंच गया है। तो देखो पहले कितने दिन काम किया, 5 दिन में तो 5 2 से 10 यूनिट इसने काम कर लिया होगा। ध्यान से सुनना, 10 यूनिट्स काम कर लिया, प्लस एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 1/3 डे में ये कितना कर लेगा, है ना। एक दिन में अगर 2 यूनिट काम करता है तो 1/3 डे में 2/3 यूनिट वर्क कर लेगा। तो 10:2/3 यूनिट इसने काम कर लिया। सीजन में आ गई। अब टोटल वर्क कितना था, 48, इसमें से माइनस कर दो ये 10:2/3। ये चीज समझ में आई, है ना, क्योंकि इतना वर्क किसने किया, ए ने, बचा हुआ वर्क किसने किया होगा, बी ने। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सिक्सटीन इज टू 7/3, इतना वर्क किया होगा किसने, बी ने। क्लियर, ये बी ने कितने दिन में किया है, 1 2 3 4 5 6 डेज में, है ना। इन्होंने क्या पूछा है, 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क। ओरिजिनल वर्क कितना है मेरे पास, 48, इसका 7/9 करना है। इसको कैंसिल करूं तो 16 × 7/3 ही आ रहा है, यही पूछा है और यही मैंने निकाला है 6 डेज। ये तो मेरे लिए आसान हो गया, मैं डी आंसर लगा दूंगा। ये सर भाई कई बार कितने क्वेश्चन कितनी जल्दी कर सकते हैं हम लोग, है ना, ध्यान रखना ये तरीका। अगला क्वेश्चन नंबर 16, इस तरीके से किया करना, बहुत आसान आसान तरीके बता रहा हूँ। 16, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट 21% आफ्टर सेलिंग 20%। देखो मार्क प्राइस जो है इसमें आपने डिस्काउंट दे दिया 21% का, यानी 79, ये सेलिंग प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट आपको कितना हो गया 21 का, यानी 121/100, कैंसिल कर दो। तो M/C क्या आ गया, 121/79। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। क्या पूछा, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, ये, है ना, मार्क प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का अगर 79 मान लो तो कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 79 अपॉन सेलिंग प्राइस क्या होगा 79 का 121/100। ये वैसे वैल्यूज की जरूरत नहीं थी, कॉस्ट बाय सेलिंग पूछा है तो देख के ही हम 121/100 बता सकते थे, इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, है ना। कॉस्ट बाय सेलिंग पूछा है, कॉस्ट बाय सेलिंग, हाँ तो कॉस्ट बाय सेलिंग पूछा है तो इसका उल्टा हो जाएगा 100/121, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन में आ गई, कॉस्ट बाय सेलिंग पूछा था तो सेलिंग प्राइस ज्यादा ही है, ठीक, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 121 आ जाएगा। ये मोटा मोटा इससे तो समझ में आ ही गया है, इस तरीके से कर लेना चाहिए था। ठीक है, अगला, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ना, अब उसमें डीप में घुस के समझाने की जरूरत नहीं है। 17, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके तरीके बहुत आसान होते हैं। जैसे x+1/x दिया है तो आपको x+1/x अगर दिया हुआ है 4, ये सब तुरंत आना चाहिए। x² + 1/x² कितना होगा, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर हम तो ये सब तुरंत आना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 - 2 14, और x³ + 1/x³ भी हमें तुरंत निकालना आना चाहिए। ये क्या होगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 3 12, है ना, 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया करो 52, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये सब आपको याद होना चाहिए। x⁵ + 1/x⁵ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में प्लस x + 1/x हो रहा जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन
728। x प्लस 1/x क्या था मेरे पास 4, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या आ जाएगी 728 में से 4 माइनस कर दो 724, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रीम हो रहा है क्या अभी भी लाइव में? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कितना बन चुका है, कितना आ रहा है। ठीक है, चलो अपन तो पूरे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, 1/x प्लस 1/y दिया हुआ है। देखो पहले इसको सोल्व कर लो, एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई जो कि 4 है अपॉन एक्स वाई। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 15/4। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही होता है ना। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है मुझे, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। या एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वो वाला लगा देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy की जगह 3 इंटू 15/4 ब्रैकेट में x प्लस वाई जो कि दिया है 4, 4 से 4 कैंसिल, 15 3 जा 45, तो 64 माइनस 45 कर दो 19, ऑप्शन बी। 18th का आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन करते समय आपको ये आइडिया होना चाहिए, क्या आइडिया होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के 2 होते हैं, तो क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि आपको कौन सा लगाना है। तो पहली बार में जैसे मैंने दूसरा वाला सोचा था, फिर तुरंत समझ में आ गया कि यार वो वाला नहीं दूसरा लगेगा, तो फिर दूसरा लगा के आप आंसर लगा सकते। ठीक है, अगला 19th, x and y are 2 points in a river. Points P and Q divide the straight line xy into 3 equal parts. ये x है, ये y है। हाँ, 2 पॉइंट्स है रिवर पे x और y। ठीक, पॉइंट P और Q डिवाइड स्ट्रेट लाइन 3 इक्वल पॉइंट्स, ये P हो गया, ये Q। अच्छा, ये डिस्टेंस A और A बोल देता हूँ, सिंपल। द रिवर फ्लोज अलोंग xy, रिवर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड y मान लेते हैं स्मॉल y। अब x से q जाने में टाइम जो लगेगा, x से q जाने में डिस्टेंस कितनी होगी 2a अपॉन x प्लस वाई। बोट की स्पीड स्मॉल x मान लेते हैं, रिवर की y है तो x प्लस वाई, ये टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय बोट टू रो x टू q एंड फ्रॉम y टू q रेशियो में दिया है, तो अपॉन y टू q का क्या है y से q इतना जो आना है, ये सिर्फ a चल रही है और इस बार स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई, क्योंकि ये अप स्ट्रीम हो जाएगा। ये 4:5 दिया हुआ है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2a अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन ए, तो ये कैंसिल इज इक्वल टू 4/5, 2 2 जा 4, फाइनली क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 2x प्लस 2y। 5x माइनस 2x 3x इज इक्वल टू 7y, x अपॉन y यहां से आ गया 7/3। अब तो ये जो पूछेंगे हम वो बता देंगे। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई ने 7 प्लस 3 10 टू डेट ऑफ द रिवर इन करंट y है 3, 10/3 पूछा था, ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था ये तो, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10/3। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन अ सम ऑफ रुपीज 8192 फॉर 1:1/4। 1:1/4 कितना होगा 12 मंथ, ये होगा 1/4 इन 3 मंथ और 15 मंथ का बोल रहे हैं, है ना, 15 मंथ। SICI के क्वेश्चन ध्यान रखना जब भी आएंगे थोड़े तो कैलकुलेटिव वो रहेंगे, क्लियर है।
तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगी उसमें। 15% पर एनम है, 5 मंथली, 5 मंथ का 15% है ना। तो 5 मंथ का 1 ईयर मान लो, तो ये 15 मंथ है, तो 3 साल का ये काम हो जाएगा, ठीक है, 5 5 5 करके। अब पर एनम है तो 5 मंथली चार्ज इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 15/12 कर दो, इंटू ये 1 मंथ का आ गया, 5 मंथली करना है तो इंटू 5, ये 5 मंथली इंटरेस्ट पता चल गया है ना। सॉल्व कर लेते हैं, 75/12 अपॉन 100 कर देता हूँ, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, वन बाय 16 है ना। तो क्या हो जाएगा, 8192 इंटू 1 + r/100, r/100 तो 1/16 निकाल लिया, तो 1 + 1/16, 17/16 की पावर 3, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसमें से माइनस करना है मुझे 8192 CI निकालने के लिए, तो 8192 कॉमन रहा, ऊपर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 17³ माइनस 16³ है ना, अपॉन 16³ अपॉन 16³ कर दो, तो 16 × 16 × 16, 17³ माइनस 16³ भी करना है मुझे। 17³ होता है, कितना होता है, 4913, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर देना, 512 और सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स आ गया, तो 4913 इंटू 2 है ना, 4913 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9826 माइनस 8192, ये ज्यादा आसान रहा। आखिरी में 3/4 सी ऑप्शन में आ रहा है, तो 20 का सी लगा दो। इस तरीके से पूरा पूरा मुझे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम कौन खराब करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा 8 को 2 का क्यूब लिख दो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + 2y का होल क्यूब माइनस 3x - 3y का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है, ये क्या होता है, a - b, इन्हें a - b, तो 2x - 3x माइनस x, फिर 2y -(-3y) है 5y, 5y माइनस x आ गया, इधर भी मतलब अभी तक अपना जो चल रहा है सही चल रहा है। अंदर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, 4x² + 4y² a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, 8xy प्लस b² a² + b², b² क्या हो जाएगा, 9x² + 9y² माइनस में आएगा 18xy प्लस ए बी में रुको, 2 3 6 आ जाएगा, a² - 6x² - 6y², ये आना चाहिए। अब से सेकंड ब्रैकेट को ही देख रहे हैं, x² देख लो, 4 + 9 13, 19x² आ जाएगा। अब y² देख लेता हूँ, 4 9 13 - 6 7, अब xy देख लेते हैं, 8 - 18 - 10xy, तो a की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास आ गई है 19, b की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से आ गई है 7, और c की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से आ गई है माइनस में 10। a + b - c पूछा है, तो 19 + 7 26, माइनस c की वैल्यू तो +10 हो जाएगी, तो 36 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 का आंसर ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, कार सोल्ड डीलर ABCD का दिया हुआ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का, ठीक है। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर बी इन जनवरी अप्रैल जून,
डीलर बी का बोल रहे हैं जनवरी, अप्रैल, जून, ऐसे टिक लगा दोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो 600, ये तो ओरल कैलकुलेशन कर देना, 600 1800 आ जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉल्स सोल्ड बाय डीलर ए एंड डी इन मार्च। मार्च में ए का और डी का, तो 722 और 28 50 हो जाएगा। तो 750 और 600 1350 होना चाहिए, है ना। थर्टी सिक्स बाय 67, ये मेरे को पक्का यकीन है मैंने कुछ गलती की है, ये कैलकुलेशन हो सही है। सही तो किया है। 1800/1350। एक बार वो कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। 180/135, पहले 5 से 15 से भी तो चले आएगा। 15 9 से 135 होता है, 15 12 से ये होता है ना। इधर कुछ भी गड़बड़ क्यों, छोड़ो ना। 4:3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है 22 का ऑप्शन ए। क्लियर। 23 नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड बाय डीलर एबीसीडी ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स, ये ठीक है। सीधे क्वेश्चन पे हो। इन जुलाई 2018, ये कैसे कहाँ तक है, जून तक है, ठीक है। इफ द सेल्स ऑफ कार्स बाय द डीलर डी इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज एज जून 18 ओवर द प्रीवियस मंथ। डी के बारे में बात कर रहा है, यानी ये 600 से 780 हो गया था। कितना इंक्रीज हुआ था, 180 का आउट ऑफ 600, 3/10 का इंक्रीमेंट हुआ था। अब यही इंक्रीमेंट होगा 780 में, तो 780 इंटू 1 + 3/100 13/10 हो जाएगा। बस यही पूछा था, सॉल्व कर लो। 13 8 जा 104, 1014, ऑप्शन सी, ठीक है। ये भी इजी था। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। 24 और 25 दो क्वेश्चन बचे, इसके बाद हमारा पहला लाइव ये खत्म हो जाएगा, है ना। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आपको। 24 in the table production and sales 1010 of a certain product of a company over 5 years, ठीक है, is given in which year sales is more than 90%, ठीक है। मोर देन 90% इन्हें इंटू 9/10 करना है ना, या 1/10 करके माइनस, तो 1250 में 125 माइनस कर दूंगा अगर, ठीक है, तो कितना आएगा 1125। चल उससे भी कम है, बोल रहे हैं कि सेल क्या है, मोर देन 90%, ये नहीं है। 16 का देख लो, 140 माइनस कर दो, तो इसमें से 140 माइनस कर दूंगा, तो पहले 40 माइनस करूंगा, 1360 आएगा, 1260, तो ये 1260 से ज़्यादा है, 2016 आंसर होगा। इसमें से 145 माइनस कर दो, है ना, तो 200 भी माइनस करो, ये भी कम है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें से 150 माइनस कर दो, ये से 50 के डिफरेंस है, ये आराम से ज़्यादा हो जाएगा, 18 ज़्यादा हो जाएगा। 16 और 18 तो ज़्यादा ही है, 16 18 आपको ए ऑप्शन में ही दिख रहा है, बाकी में दिख ही नहीं रहा। तो इस तरीके से आप ए लगा सकते हो। इस समझ में आ गई तरीका, कितनी जल्दी जल्दी आप ओरल कर सकते हो। आखिरी क्वेश्चन ये है, आपको बस ये पता होना चाहिए, अगर बॉडमास रूल पता है तो फिर तो हम कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑफ वाले करो, तो 20, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, फोन बज गया हमारा, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 of 8, यानी 5 8 जा 40,
मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट में ये सब अभी तक कौन लिखेगा, ये सब छोड़ो, 2 और 40 है ना, ये 40 हो जाएगा। अब देखो 10/40 ये आ जाएगा 1/4, 10/40 ये आ जाएगा 1/4, है ना। अब 6 - 3 ये 3, 6 3 ज़ा 18 और 9/18 1/2, ये आ जाएगा, क्या आ गया देखो 20/40 इंटू, अब क्या आ गया 1/2, इधर आ गया था -1/4, ऐसे ही कुछ आया। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब देखो बॉड मास लगाएंगे, है ना, तो ये 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा -1/4, पहले डिवाइड करते हैं, तो 1/4 -1/4 0, ऑप्शन सी। तो 25th का आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी। अच्छा डी, एक सेकंड में और चेक कर लेता हूं। कुचुड़ पुचुड़ में कई बार गड़बड़ हो जाती है। 40 40 10/40, ये 1/4 तो ये सही है ना, माइनस ये पूरा 1/4 कर लिया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट, अच्छा ये 9/6, ये बॉड मास में पहले डिवाइड हुआ, तो 9/6 होगा, यानी 3/2 इंटू 3, ये 9/2 होगा, ठीक है 9/2। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है बॉड मास में, वो सब ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये 9/2 हो गया, है ना, ये पूरा सॉल्व करके, और ये 40 हो गया था, तो 20/40 1/2 हो रही है, तो 9/4 -1/4 8/4, 8/4 मीन्स 2 आंसर, ऑप्शन डी। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद है कि फर्स्ट सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो वीडियो अगर अच्छे समझ में आ गए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप करते जाओ, ठीक है।